और स्वामी प्रसाद मौर्य पर एनएसए लगाने की मांग हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एनएसए लगाने की मांग हो रही है। जिस तरह से रामचरितमानस का अपमान किया गया, उसके पन्ने फाड़े गए, उसके बारे में भद्द टिप्पणियां की गई और अब देखिए अब उन पर एनएसए लगाने की मांग हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर एनएसए लगाया जाए। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर एनएसए लगाने की मांग आचार्य प्रमोद कृष्णन ने की है। और बड़ी बात देखिए कि 10 लोगों पर एफआईआर हुई है, 5 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जब रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया, पन्नों को नहीं जलाया, पन्नों को नहीं फाड़ा, मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस तरह के लापरवाही पूर्ण जवाब का मतलब समझिए, एक पुराने राजनीतिक हैं, कई दशक बिता चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बातें बोलना, रामचरितमानस के लिए एक ऐसी किताब जो सनातनियों के लिए सबसे पूज्य है, उसके पन्ने फाड़ देना, उसे बैन करने की मांग करना, उसके पन्नों को जला देना। और जब हमने उनसे सवाल पूछा तो सवालों से बचते नजर आए, बीच में इंटरव्यू छोड़कर भाग गए। और अब बड़ी खबर देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उन पर एनएसए लगाने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, एनएसए लगाने की मांग हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक जिम्मेदार राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने उन्हें प्रमोशन दी। कार्रवाई करने की जगह बड़ी खबर आपको बताया, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एनएसए लगाने की मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस का अपमान हुआ, उसके पन्ने जलाए गए, पन्ने फाड़े गए। और जब रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछा तो बीच में इंटरव्यू छोड़कर भागने लगे, बीच में इंटरव्यू छोड़ दिया। जिस श्लोक को लेकर वो बवाल मचा रहे हैं, दरअसल उसके श्लोक का मतलब ही नहीं पता। और आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ रहे हैं। आचार्य, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, उन्हें तो पता भी नहीं कि रामचरितमानस है क्या, फिर ये नकली विवाद क्यों, ये बवाल क्यों? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि रामचरितमानस क्या है, सवाल इस बात का भी नहीं है कि रामचरितमानस के अंदर क्या लिखा है। सवाल है कि रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की आस्था का आधार है जी। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारी आस्था के आधार हैं रामचरितमानस के पन्ने, हमारी आस्था के आधार हैं रामचरितमानस की चौपाइयां। अगर कोई व्यक्ति इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हमारी आस्था के पन्नों को जलाने की बात करता है जी, उन्हें मिटाने की बात करता है, उन्हें हटाने की बात करता है, तो सवाल सियासत का नहीं है, सवाल सनातन धर्म की अस्मिता और अस्तित्व का है, सवाल सनातन के अस्तित्व का है। सनातन की आत्मा को जलाने का प्रयास किया गया इस भारत देश के अंदर। वह भी उत्तर प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री गोरक्षनाधीश्वर राम भक्त योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये राष्ट्रद्रोह है, ये राष्ट्र को राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बयान हैं। ये जो कुकृत है, ये अपराध की संज्ञा में आता है और ये अपराध है, ये संवैधानिक दृष्टिकोण से भी अपराध है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी अपराध है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अपराध है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी हो, जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करता है, जो इस तरह की बयानबाजी करता है, वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए खतरा है। और जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए खतरा है, जो व्यक्ति इस देश के लिए खतरा है, उस व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी भी पद पे हों, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक भावना, सनातन धर्म क्या रामायण को गाली देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के जितने उत्पाती लोग हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं अपनी सत्ता के लिए, सत्ता में जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, समाज के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए सत्ता ही सर्वोपरि है। लेकिन हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए मैंने ये मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर और उनके तमाम उन साथियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की एकता के लिए खतरा है। आचार्य, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक कारणों की वजह से रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आप ये कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि ये लोग सत्ता पाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर सत्ता पाना चाहते हैं। ये कभी भारत माता का अपमान करते हैं, कभी वंदे मातरम की तौहीन करते हैं। अरे हिंदू, मुसलमान,
सिख, ईसाई, हजारों जातियां, हजारों भाषाएं मिलकर के ये देश बना है। इस देश की अस्मिता और अस्तित्व बहुत बड़ी चीज होती जी। है। हम अपनी छोटी सी सियासत के लिए, हम अपने छोटे से छोटे स्वार्थों के लिए क्या ये जेबा देता है, क्या ये शोभा देता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो रामचरितमानस जो प्रेम का ग्रंथ है, वो रामचरितमानस जो करुणा का ग्रंथ है, वो रामचरितमानस जो त्याग, तपस्या और बलिदान का ग्रंथ है, वो रामचरितमानस जो मर्यादा का ग्रंथ है, वो रामचरितमानस जो गिद्धराज जटायु के जख्मों को धोने की शिक्षा देता है, वो रामचरितमानस जो शबरी के झूठे बेर खा करके भगवान श्री राम ने जो मर्यादाएं स्थापित की हैं, उन मर्यादाओं के ऊपर कुठाराघात करना, उन मर्यादाओं के ऊपर हमला करना, उन मर्यादाओं ठीक के है ऊपर। आचार्य, मैं आपको माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है।